जैसा कि आप जानते ही हैं, आईटीआर फाइलिंग का अभी टाइम चल रहा है और 31 जुलाई 2024 तक आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की लेट फीस आपको ना करनी पड़े। बट ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप अपनी आईटीआर को फाइल करें, किसी भी तरीके की गलत डिडक्शंस या एग्जम्पशंस को क्लेम ना करें। अगर आपको कोई कहता है कि वो आपका रिफ़ंड करवा देगा, आपसे उस रिफ़ंड के लिए 5% 10% कुछ कमीशन ले लेगा, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से अपना रिफ़ंड क्लेम ना करवाएं। आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपकी आईटीआर में दी गई हैं उनको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। क्योंकि क्या होगा कि आपकी आईटीआर तो फाइल हो जाएगी, हो सकता है आपका रिफ़ंड भी आ जाए, बट आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है दोस्तों, आपको नोटिस सेंड कर सकता है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर, जहां पर वो आपसे इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है। जो भी आपने आईटीआर के अंदर डिडक्शंस क्लेम की हैं, एग्जम्पशन क्लेम की हैं, कोई इनकम दिखाई है या कोई एक्सपेंस दिखाया है, उसके आपसे वो प्रूफ मांग सकता है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्स नहीं करवा पाते हैं या अपने जो भी प्रूफ उन्होंने मांगे हैं वो नहीं दे पाते हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 200% तक की पेनल्टी जो है वो लगा देता है। अब 200% तक की पेनल्टी का मतलब क्या है? सपोज़ करें आपने कोई 2 लाख रुपए की डिडक्शन जो है वो झूठी क्लेम कर ली अपनी आईटीआर के अंदर। सपोज़ आपने 2 लाख रुपए का रेंट दिखा दिया, मैं मान के चलता हूँ, और आप 30% स्लैब के अंदर फॉल करते हैं, तो आपने 60,000 का जो है वहाँ पर टैक्स सेव किया, वो 2 लाख रुपए का एचआरए दिखा के। अब होगा क्या? अब जब आपसे प्रूफ मांगे जाएंगे, आपसे रेंट शिफ्ट मांगी जाएगी, रेंट एग्रीमेंट मांगा जाएगा, एक्चुअल पेमेंट के प्रूफ मांगे जाएंगे और आप नहीं दे पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं जो 60,000 का टैक्स आपने सेव किया वो तो आपसे लिया ही जाएगा, साथ ही साथ 60,000 का एक्स्ट्रा आपसे और लिया जाएगा। तो आपने 60,000 का टैक्स बचाया, बट आपने जो पे किया 1,20,000 का टैक्स जो है वो पे कर दिया एज इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो इसीलिए ध्यान रखें, आप किसी भी तरीके की गलत डिडक्शंस या एग्जम्पशन को अपनी आईटीआर के अंदर बिल्कुल भी क्लेम ना करें अपना टैक्स बचाने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले सालों में आपने गलत डिडक्शन क्लेम करके, एग्जम्पशन क्लेम करके अपना रिफ़ंड करवा लिया था, तो अभी भी आप गलत फहमी में हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रिफ़ंड इशू हो चुका है तो अब आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। अभी भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड कर सकता है, आपसे इन्फॉर्मेशन डिमांड कर सकता है जो लास्ट ईयर की आईटीआर्स आपने फ़ाइल की हैं। तो ये वीडियो जो मेरा बनाने का पर्पस है वो यही है, क्योंकि मैं भी अगर आईटीआर फाइल करता हूँ तो बहुत सारे केसेस में मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बात की जाती है किसी भी पर्सन के द्वारा जो आईटीआर फाइल कराता है टैक्स पेयर एसएससी, वो यही बात करता है कि सर मेरा पूरा जो है मुझे 100% रिफ़ंड आप करवा सकते हैं क्या? तो 100% रिफ़ंड बिल्कुल हो सकता है अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, आपका केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, आपने एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की हुई है, एक्चुअल में एक्सपेंसेस किए हुए हैं और आपके पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गलत तरीके से डिडक्शन और एग्जम्पशंस क्लेम करके, गलत तरीके से एक्सपेंस क्लेम करके कभी भी अपनी आईटीआर के अंदर आप रिफ़ंड क्लेम ना करें या अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम ना करें। जो आपके पास एक्चुअल प्रूफ हैं उसी के बेस पे आप आगे बढ़ें और उसके हिसाब से ही काम करें। तो यहाँ पर जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था दोस्तों यही था। अगर आपको भी कोई बोलता है कि वो आपका 100% रिफ़ंड करवा देगा या गलत तरीके से डिडक्शन जो है आईटीआर के अंदर दिखा देगा, एक्सपेंसेस दिखा देगा, एग्जम्पशंस दिखा देगा, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपना ईमानदारी के साथ आईटीआर फाइल करें, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको पे करें, जिससे कि आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। अगर आप इस तरीके से गलत तरीके से अपना रिफ़ंड करवा लेंगे या टैक्स लायबिलिटी कम कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर बर्डन बना रहेगा। और अब जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर रहा है ऐसी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ज़रूर आपको कोई ना कोई नोटिस इस तरीके से आ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपनी आईटीआर को हॉनेस्टली जो है वो सबमिट करवाएं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।